हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलेंडर। सबसे पहले हम जानेंगे कैलेंडर की इकाई। कैलेंडर की इकाई तारीख, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष होता है। ठीक है, ये तारीख, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष ये कैलेंडर की इकाई होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एक माह में दिन, मतलब एक महीने में मिनिमम कितने दिन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हमारा 28 दिन होता है एक माह में, 29 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, मिनिमम 28 दिन, मैक्सिमम 31 दिन होते हैं। ठीक है, 28, 29 ये सिर्फ फरवरी महीने में होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फरवरी महीने में आते हैं, 28 या 29। 28 साधारण वर्ष में आता है, जब वर्ष साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष हो। 29 फरवरी का महीना 29 का जब वर्ष लीप वर्ष होता है तभी आता है, यानी कि 29 लीप वर्ष में आएगा। ठीक है, 29 दिन लीप वर्ष। ठीक है, 28 का फरवरी 28 का महीना जब साधारण वर्ष होता है वर्ष, और फरवरी 29 का महीना होता है जब वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। जब किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर उसमें शेष कुछ बच जाए, जब किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष रह जाए तो वह साधारण वर्ष होता है। ठीक है, देखिए फार्मूला है वर्ष बटा 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें 2019 कौन वर्ष था, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। ठीक है, तो कौन सा वर्ष है, 19वां वर्ष है, तो हम वर्ष की जगह 19 रखेंगे। ठीक है, 19 बटा 4। अब भाग देंगे, 4 चौक 16, यानी कि हमारा शेष 3 बच गया। ठीक है, 3 हमारा शेष रह गया, यानी कि वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेष रह जाए तो वह साधारण वर्ष होता है, यानी कि 2019 हमारा साधारण वर्ष है। 2017 ले लीजिए। ठीक है, वर्ष के जगह केवल 17 रखिए, 17। उसके बाद देखिए इसमें शेष 1 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष रह गया तो वह साधारण वर्ष होता है। अब हम जानेंगे इस एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। अब पूछता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिनों को एक सप्ताह कहा जाता है। तो हम 365 में 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग देने पर इसमें आता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक है, इसी एक दिन को अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, इसी एक दिन को अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहा जाता है, यानी कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। ठीक है, इतना हम जानें। उसके बाद हम जानेंगे कि साधारण वर्ष में वर्ष की शुरुआत, यानी कि जनवरी का पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिसंबर की लास्ट तारीख को वही दिन आएगा। कहने का अर्थ है कि साधारण वर्ष में जैसे 1 जनवरी को यदि मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। ठीक है, यानी कि वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन दोनों समान होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे लीप वर्ष। हेडिंग डालिए लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, अब
हम जानेंगे लीप वर्ष किसे कहते हैं। वर्ष में यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 0 हो जाए, शेष 0 हो जाए, तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2020, ठीक है, 2020। अब वर्ष कौन सा है, 20वां वर्ष है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे वर्ष बटा 4, ठीक है। अब वर्ष की जगह हम 20 रखेंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष 0 आता है, ठीक है। देखिए शेष हमारा 0 आ गया, तो 2020 लीप वर्ष है। शेष जब 0 आ जाए तो हमारा 2020 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। यही एक दिन बढ़ने के कारण एक वर्ष में, यानी कि पूरे वर्ष में, लीप वर्ष के पूरे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कितने सप्ताह होते हैं, तो हम जानते हैं कि 7 दिनों को एक सप्ताह कहा जाता है, तो हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर 52 सप्ताह 2 दिन आता है। देखिए साधारण वर्ष में क्या आया था, 52 सप्ताह 1 दिन आया था, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन आ गया। इसी 2 दिन को अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या समान होती है। इसमें 52 सप्ताह, इसमें भी 52 सप्ताह, केवल 1 दिन का फर्क होता है। उसमें अतिरिक्त दिन 1 होते हैं, इसमें अतिरिक्त दिन 2 होते हैं, क्योंकि उसमें 365 दिन होते हैं पूरे वर्ष में, इसमें 366 वर्ष होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि दिन का कोड, माह का कोड, शताब्दी का कोड। सबसे पहले इसको बताने से पहले हम जानेंगे शताब्दी को कैसे पहचानेंगे कि यह साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है। तो देखिए शताब्दी, हमारा कौन सा शताब्दी चल रहा है, 2000वां शताब्दी, ठीक है। जैसे ये 2020 चल रहा है, तो भी देखिए 2000 लगा होता है, 2021, 2022, 2023 ऐसे ही आएगा। यानी कि हमारा शताब्दी कौन सा चल रहा है, 2000वां शताब्दी, ठीक है। तो हम 2000वां शताब्दी, ठीक है, कौन सा शताब्दी चल रहा है, 2000वां शताब्दी, ठीक है। इससे पहले कौन सा शताब्दी चल रहा था, 1900वां शताब्दी, ठीक है, 1900वां शताब्दी। उससे पहले कौन सा शताब्दी चल रहा होगा, 1800वां शताब्दी, ठीक है। इस तरह इसे शताब्दी कहते हैं, यानी कि 100 सालों को एक शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। अब हमको पहचानना है कि शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष या साधारण वर्ष कैसे कहेंगे, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में देखिए, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है, ठीक है। 400 से भाग देने पर यदि शेष रह जाता है तो वह साधारण शताब्दी वर्ष होता है। यदि शेष 0 हो जाता है तो वह लीप शताब्दी वर्ष हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कौन सा शताब्दी चल रहा है, 2000वां शताब्दी, ठीक है। तो 2000वां शताब्दी चल रहा है मेरा, ठीक है। अब इसे हम पहचानेंगे कि कैसे ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, हम 400 से भाग देंगे, ठीक है। यदि 400 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो हमारा यह पूरा कट जाए, ठीक है, ये पूरा कट जाए 400 से भाग देने पर शताब्दी, तो वो हमारा लीप शताब्दी होता है। देखिए 400 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए इसे यहाँ से कट गया, ठीक है, 2 0, 4 5 20, यानी कि शेष हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 2000वां शताब्दी मेरा लीप वर्ष शताब्दी है, ठीक है। यानी कि हमारा जो 2000वां शताब्दी चल रहा है ये लीप शताब्दी है, ठीक है। इसी तरह हम पहचानेंगे। देखिए 1900वां शताब्दी चल रहा था इससे पहले, तो वो कौन सा शताब्दी था, लीप शताब्दी था या साधारण शताब्दी था, ठीक है। तो इसमें भी हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे, यदि पूरा कट गया तो वह लीप शताब्दी होगा, यदि नहीं कटा शेष रह गया तो वह साधारण शताब्दी होगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, बचा शेष कितना, 3, ठीक है। यानी कि 19वां शताब्दी साधारण शताब्दी था, ठीक है। इसी तरह हम वर्ष को और शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष साधारण वर्ष का जजमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे दिन का कोड, माह का कोड, शताब्दी कोड, ठीक है। आगे देखिए दिन कोड शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का
6। यानी कि जब हमारा 0 नंबर आएगा तो हम शनिवार लिखेंगे। यदि 1 नंबर आया तो 1 नंबर का कोड 1 नंबर कोड का रविवार दिन होगा, 2 नंबर का सोमवार होगा। इस तरह कोड हमको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए माह कोड, ठीक है, माह कोड याद रखना। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना है, ठीक है। देखिए जब साधारण वर्ष होगा तो हम जनवरी का कोड 1 रखेंगे, फरवरी का 4 रखेंगे, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद करते हैं उसी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे लिख लीजिए 144 025 036 146, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लीप वर्ष में, यदि वर्ष लीप वर्ष होगा तो हम 1 घटा कर रखेंगे। जैसे साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 है तो हम लीप वर्ष अगर आ जाएगा तो वहाँ हम 0 लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर फरवरी का कोड लीप वर्ष में 3 रखेंगे, 1 कम करके इससे रखेंगे, बाकी वही कोड देखिए सेम होगा, ठीक है, 025 036 146, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जब लीप वर्ष आए तो केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल रहा है, 1 कम कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो सेम वही कोड है, ठीक है। तो देखिए जनवरी का 1 नंबर कोड, फरवरी का 4, इसी तरह हम याद कर लेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद करिए 144 025 036 146, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड केवल 1 कम रखेंगे साधारण से, यानी कि 1 है तो यहाँ 0 रखेंगे, 4 है तो 3 रखेंगे अगर लीप वर्ष हो तो, ठीक है। नहीं तो सेम कोड सबके लिए, चाहे लीप हो चाहे साधारण वर्ष हो, केवल जनवरी फरवरी में हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे शताब्दी कोड, ठीक है। शताब्दी कोड के बारे में जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए और इस कोड को याद रखिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शताब्दी कोड के बारे में, शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है कुछ शताब्दियाँ, जैसे 1600 शताब्दी, 1700 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, ठीक है। शताब्दियों के कोड को ज्ञात करने के लिए हम 400 से भाग देंगे, ठीक है, 400 से हम भाग देंगे सभी में, ठीक है, 400 से हम भाग दे दिए, ठीक है। देखिए अब शताब्दी कोड से हम शताब्दी कोड में 400 से भाग देंगे तो देखिए 4 चौक 16, ठीक है, यानी कि हमारा शेष कितना आया 0, ठीक है। शताब्दी में 400 से भाग देने पर यदि शेष 0 आ जाए तो हम शताब्दी कोड लेंगे 6, ठीक है। यदि शताब्दी में 400 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो हम शताब्दी कोड 6 नंबर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए इससे भाग देने पर शेष हमारा 1 बचेगा, ठीक है। जब शेष 1 बच जाए, ठीक है, जब शेष 1 बच जाए तो हम 1700 शताब्दी का कोड का जब शेष 1 बच जाए तो हम कोड लेंगे शताब्दी का 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे तो शेष हमारा 2 रह जाएगा, ठीक है। जब शेष 2 रह जाए तब हम कोड लेंगे 2 का 2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग देने पर शेष हमारा 3 बचेगा, ठीक है। जब 3 आ जाए तो हम कोड 0 लेंगे, ठीक है, शताब्दी का। इसी तरह हम शताब्दी कोड ज्ञात करते हैं। अब किसी भी शताब्दी में 400 से भाग देंगे, यही हमेशा रिपीट होगा, ठीक है, यही हमेशा रिपीट होगा। अब देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं 2000वां शताब्दी, ठीक है, 2000वां शताब्दी में जैसे 400 से हम भाग देंगे तो शेष हमारा 0 बचेगा और 0 का कोड कितना है 6, ठीक है। फिर ऐसे 2100 लेंगे शताब्दी तो 2100वां शताब्दी फिर जो है 1 बचेगा तो 1 का कितना हो जाएगा 4, यही चारों कोड हमेशा रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम शताब्दी कोड निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम सूत्र के बारे में जानते हैं, सूत्र लिखने के बाद हम सवाल करते हैं, ठीक है।
सूत्र है, देखिए सूत्र है तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल बटा पूरे बटा 7 पूरे का शेष फल। ठीक है, यही मेरा सूत्र है। देखिए टाइप पहला क्वेश्चन में पूछता है कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही सब पूछता है। ठीक है, तो देखिए टाइप पहला क्वेश्चन में कह रहा है 6 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, सॉरी कुछ नॉइज आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो देखिए 6 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यही सूत्र का हम यूज करेंगे। देखिए अब हम सूत्र पे रखेंगे। ठीक है, कौन सा दिन था, यही दिन हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो तारीख देखिए इसमें तारीख कौन सा दिया है, 6 तारीख, हम उसी जगह पे रखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या दिया है माह कोड। तो देखिए फरवरी है, फरवरी में हमें विशेष ध्यान रखना है कि वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। लीप वर्ष होगा तो इसका कोड होगा 3, यदि साधारण वर्ष होगा तो फरवरी का कोड 4 होता है। ठीक है, लिस्ट आप लोग देख लीजिए पीछे जो चार्ट बनाए थे हम। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या चेक करेंगे, 2019 दिया है यानी 19वां वर्ष दिया है, तो इसको हम चेक करेंगे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो हमने क्या बताया था कि वर्ष बटा 4 कर दीजिए, यानी कि 19 बटा 4 कर देने पर अगर शेष बच जाता है तो वह साधारण वर्ष होता है। तो इसमें देखिए शेष बच रहा है 3, यानी कि 19वां वर्ष साधारण वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 था। ठीक है, तो 4 लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए शताब्दी कोड। ठीक है, यहाँ कोड रहेगा। ठीक है, शताब्दी कोड सूत्र में। अब हमें शताब्दी कोड ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कौन सा शताब्दी चल रहा है, 2000वां शताब्दी। ठीक है, तो 2000वां शताब्दी के लिए कौन सा कोड होगा यह मुझे ज्ञात करना है। ठीक, तो 2000वां में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। ठीक है, यदि देखिए क्या हो गया, शेष इसका भाग देने पर 0 आएगा। हमने 0 के लिए बताया था जब शेष देने पर 0 आ जाए तो शताब्दी कोड कितना लिया जाता है, 6 नंबर। ठीक है, यानी कि शताब्दी कोड हमें मिल गया 6। ठीक है, हम शताब्दी कोड लिख लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, वर्ष लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वर्ष है, 19वां वर्ष है, तो हम यहाँ 19 लिख देंगे प्लस 19। ठीक है, 19 हो गया। अब देखिए वर्ष बटा 4 का भागफल, यानी कि हम क्या लेंगे, वर्ष लेंगे 19वां वर्ष बटा 4 का भागफल। ठीक है, अब पूरे का बटा 7 का शेष फल। ठीक है, अब देखिए हम इसको भाग देंगे तो हमें भागफल जो है पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, पॉइंट में नहीं लेना, हमें जो अंक पूरा डिजिट लेना है। ठीक है, तो देखिए 4 से भाग देंगे हम 19 में तो हमारा भागफल यही होता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 आएगा, 3 शेष है। ठीक है, अगर हम ले जाते हैं और भाग देते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, हमें पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, तो हम 4 लेंगे। ठीक है, वहाँ पर तो देखिए इसको हल कीजिए, 6 + 4 + 6 + 19 प्लस, हमें देखिए 19/4 जो भाग दिए हैं, हमें भागफल लेना है। भागफल कितना आया है, 4, वो भी डिजिट में लेना है, पॉइंट में नहीं। 4/7 का शेषफल। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 × 4 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 4 = 20, 30 × 39। ठीक है, कितना आया टोटल जोड़ने पर, 39 आया, 39/7 कर देंगे। ठीक है, का शेषफल चाहिए हमको। तो देखिए 7 × 5 = 35। ठीक है, तो हमारा शेष कितना बचा, 4। शेष कितना बचा, 4। अब देखिए 4 नंबर किसका कोड था, किस दिन का कोड था। देखिए 0 शनिवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगलवार का और 4 नंबर जो है बुधवार था। ठीक है, यानी कि 4 नंबर कोड जो है बुधवार दिन का था। ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, बुधवार, यानी कि हमारा उस दिन बुधवार था। ठीक है, 6 फरवरी 2019 को बुधवार था। ठीक है, देखिए ये कोड आया, शेष लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए 39 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 4।
अब देखिए 4 आ गया पूरा टोटल। अब 4 नंबर जो है किस दिन का कोड था, तो देखिए चार्ट में बुधवार का कोड था, ठीक है, यानी कि हमारा बुधवार होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 अक्टूबर 1869 में कौन सा दिन था, यानी कि पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 में 2 तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हमें ज्ञात करने के लिए देखिए ये सूत्र हमें पता है, तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल बटा 7 का शेष फल। ठीक है, तो देखिए हम सूत्र के अनुसार रखेंगे। देखिए पहला क्या है, तारीख कौन सा दिया है, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 हम रख दिए, उसके बाद प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, माह कोड। ठीक है, माह कोड, तो माह कोड ज्ञात करने के लिए देखिए अक्टूबर माह दिया है। ठीक है, तो अक्टूबर चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दोनों का कोड समान होता है। ठीक है, तो अक्टूबर महीने का हमने लिखा है कोड 1 है। ठीक है, इसका कोड 1 आएगा। ठीक है, चार्ट में देखिएगा 1 होगा। उसके बाद शताब्दी कोड। ठीक है, हमें शताब्दी कोड ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा शताब्दी चल रहा है, 1800 शताब्दी चल रहा है। ठीक है, तो 1800 शताब्दी हमको कोड ज्ञात करना है, तो हम 400 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें कितना बचा, 2 शेष बचेगा। हमने बताया जब शताब्दी में 400 से भाग देने पर, ठीक है, शेष आए 2 आए तो उसका कोड भी 2 होता है। ठीक है, यानी 1800 शताब्दी के लिए हमारा कोड क्या होगा, 2, तो हम शताब्दी कोड 2 लिख देंगे। उसके बाद वर्ष, आगे क्या है, वर्ष। देखिए तो वर्ष कौन सा चल रहा है, 69वां। ठीक है, 69। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, वर्ष बटा 4 का भागफल, तो हम वर्ष बटा 4 का भागफल करेंगे, तो वर्ष 69 है बटा 4 का भागफल। ठीक है, बटा 7 पूरे का शेष फल। ठीक है, यही हमको करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 में 69, 4 से 69 में भाग देने पर भागफल कितना आएगा मेरा, देख लीजिए 69। देखिए 4 करने में 4, ठीक है, 2 9, 4 सते 28। ठीक है, 4 सते 28, 1। अब देखिए अब ले जाएंगे तो आ जाएगा पॉइंट में हमारा। ठीक है, हमको दशमलव में नहीं चाहिए, हमें केवल पूरा डिजिट चाहिए। ठीक है, अंकों में, तो 17 आया मेरा भागफल देने पर। ठीक है, इसका 17 आया, तो हम इसकी जगह पे 17 लिखेंगे। ठीक है, 2 + 1 + 2 + 69 + 17। ठीक है, उसके बाद पूरे का 7 का पूरे का शेष फल बटा 7 फल का शेष फल। ठीक है, अब हम जोड़ लेंगे इसको, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना आएगा, इसको जोड़ने के बाद 91 आएगा। ठीक है, 91 बटा 7। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे और भाग देने के बाद जितना शेष फल बचता है वो शेष फल दिनों का कोड होगा। ठीक है, तो देखिए भाग दीजिए, इसमें शेष फल आएगा, देख लीजिए शेष फल कितना आ रहा है, 91 में हम 7 से भाग देंगे, 7 करने में 7 आएगा, उसके बाद 2 यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 बचा, 7 × 21, यानी कि शेष हमारा कितना आ गया, 0। ठीक है, शेष हमारा कितना आया, इसको भाग देने पर जो है हमारा शेष 0 आया। ठीक है, अब देखिए हमने दिन कोड लिखाए थे, 0 कोड शनिवार का होता है। ठीक है, यानी कि हमारा 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था, यानी कि 0 कोड का दिन क्या है, शनिवार। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन टाइप 1 में किया जाता है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, हमने पिछले बता दिया कि कैसे दिन कोड लिखा दिए हैं, उसके बाद माह कोड भी लिखा दिए हैं, कैसे शताब्दी कोड निकाला जाता है वो भी बता दिए हैं। इसी रूल का फॉलो करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टाइप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।